बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हस्तक्षेप का पर्दाफाश किया है। To respond to the remarks by the citizen and representative of Pakistan, that I'm representing Afghanistan at this council and speaking the anguish and the misery of the people of Afghanistan who have suffered from the interference of countries that today play the double standard and on the one side show that they are victim of the terrorism and on the other side lobby and normalize and support another terrorist group in Afghanistan. आगे बढ़ेंगे और जम्मू में पुलिस और ई रिक्शा यूनियन के बीच झड़प देखने को मिली। जब ई रिक्शा यूनियन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, महाराजा हरि सिंह पार्क से डीसी कार्यालय जम्मू की ओर बढ़ने की कोशिश की। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन गहरी साजिश के तहत ई रिक्शा चालकों को आए दिन परेशान कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष गौरव कपूर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ई रिक्शा कोई प्रदूषण नहीं फैला रहा, लेकिन फिर भी कुछ ताकतें उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। बाद में पुलिस ने ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष गौरव कपूर को गिरफ्तार भी कर लिया। ई रिक्शा यूनियन की तरफ से आज जम्मू में जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है और इनकी मांग है कि इनकी जितनी भी इनको मुश्किलातें आ रही हैं ई रिक्शा वालों को वो दूर की जाएं और डीसी ऑफिस जाने की कोशिश है इनकी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। एक सेकंड मैं एक चीज क्लियर करूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना, जिसको ऑनरेबल एलजी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ अफसर हैं जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं बनना देना चाहते हैं कि उनकी इमेज खराब हो। लेकिन हम ग्रीन कॉरिडोर बना के छोड़ेंगे। यहाँ सेल्फ मेड चेयरमैन कल्चर शुरू हो गया है। मुश्किलें क्या आ रही हैं इनको? मुश्किलें ये आ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं ऑनरेबल एलजी साहब की इमेज खराब करने के लिए कुछ अफसर ऐसे लगा दिए गए जो नाका लगाते हैं तो सिर्फ ई रिक्शा को पकड़ते हैं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो चाहे आरटीओ डिपार्टमेंट हो। मुझे समझ नहीं आता, रोड पे खाली रिक्शा चलता है। ये जो सेल्फ मेड कल्चर चला है इसको हम चलने नहीं देंगे। श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन के साथ हजारों ई रिक्शे हैं जो हैं, इनको ये चीज समझनी पड़ेगी और हम लोगों का एक फैसला करना। जाने वाले हैं हम डीसी ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन हमें फोर्सफुली जाने नहीं दे रहे। देखिए कि आज यहाँ पुलिस के साथ इनका जो है यहाँ पे हाथापाई होते हुए और इनकी कोशिश है डीसी ऑफिस जम्मू जाने की और यहाँ पुलिस के साथ जो है इनकी रस्साकशी की शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड लगाए हैं और इनको आगे जाने से रोका गया है। ये ई रिक्शा यूनियन के जो सदस्य हैं, जो तमाम ई रिक्शा चालक हैं, वो इसमें मौजूद हैं और इनकी कोशिश है कि यहाँ से किसी भी तरह पुलिस का बैरिकेड को तोड़ के यहाँ से निकला जाए। वही पुलिस की कोशिश है कि इनको यहीं पे रोका जाए। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो ये है सब लोग यहाँ पे कोशिश में है कि यहाँ से आगे जाने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे एक अरेस्ट कर लिया है। देखिए कि हाउस अरेस्ट कर लिया है। जो इस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं गौरव, उसको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ से पुलिस उसको ले जाते हुए और हलने की कोशिश यह थी कि बैरिकेड को तोड़ के यहाँ से निकलने की, लेकिन रास्ते में ही आगे जाने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो विफल कर दी गई है। और पुलिस की तरफ से अब गौरव जो इस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ से ले जाया गया है। उसके पीछे तमाम जो यहाँ चालक हैं टैक्सी यूनियन, ये ई रिक्शा यूनियन के, वो यहाँ पे रैली में पीछे चल पड़े हैं और ये सब जा रहे हैं इस वक्त डीसी ऑफिस। इनका कहना है कि अपना मेमोरेंडम वो डीसी ऑफिस में सौंपा जाएगा और जो भी इनकी मांगे, इनका कहना है कि इनको तंग किया जाता है। ई रिक्शा को एक सोची समझी साजिश के तहत तंग किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज विश्व पर्यटन दिवस है। आपदा से हुई तबाही के बाद अब धीरे धीरे हिमाचल में पर्यटन अब जोर पकड़ने लगा है। बारिश से प्रभावित अधिकांश नेशनल हाईवेज को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। इस बीच पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने भी कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पर्यटन उत्सव होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को इसके लिए थीम को तैयार करने को भी कहा गया है। जहां मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए तैयारी चल रही है, वहीं शिमला में 12 से 15 अक्टूबर तक जुनगा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल होगा, जिसके लिए हाल ही में रिज मैदान पर प्रैक्टिस भी की गई थी।
तो आपको बता दें, आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी से मशहूर राजधानी शिमला, मनाली और धर्मशाला और मैक्लोडगंज ग्लोबल सिटी के नाम से जानी जाती है। और एक बार फिर आपदा के बाद ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों की आमद हिमाचल प्रदेश में हो सके, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल लगभग कर ली गई हैं। नेशनल हाईवेज को यातायात के लिए खोल दिया गया है और सीएम सुक्खू ने भी एक वीडियो मैसेज जारी कर देश भर के लोगों से अपील की थी कि हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर से पर्यटकों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने स्वच्छता ही सेवा के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान का आयोजन किया, जो आज श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में शुरू हुआ। इस वर्ष के अभियान का विषय पर्यटन और हरित निवेश है। इस स्वच्छता अभियान में उपस्थित श्रीनगर के पर्यटन विभाग के निदेशक राजा याकूब ने कहा कि हम पर्वत श्रृंखलाओं में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गुप्त साहब, ये बताएं कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो और आपने आज कैंपेन रखा था कि यहाँ पे स्वच्छता ही सेवा शंकराचार्य में, पहले इसके बारे में बताएं। ये आज जैसे कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमने कल एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया है और जो इस बार का जो थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, उस पर हमने कल एक सेमिनार भी किया अपने डायरेक्टरेट में। उसमें हमने कुछ रिसोर्स पर्सन्स बुलाए थे जिन्होंने एक रियल लाइफ से रिलेटेड किया, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जाए, अपनी जो हिमालयन इकोलॉजी को इसको कैसे प्रिजर्व किया है। इसी में एक चीज है स्वच्छता ही सेवा, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काफी फोकस है क्लीनेस ड्राइव पे, और 2 अक्टूबर जो कि आ रहा है नेक्स्ट, तो इस बार का जो हमें जो इंस्ट्रक्शंस थी कि इस बार हम क्लीनेस ड्राइव इंटेंसिफाई करें। और हमने सारे जितने भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं कश्मीर में, बी इट गुलमर्ग, बी इट दोदपत्री, पहलगाम, डल लेक, जितनी भी है हमने इस पे फोकस किया है कि आज हर जगह हम लोग एक क्लीनेस ड्राइव किया है। शंकराचार्य इसलिए हमने चुना क्योंकि ये हमारी श्रीनगर सिटी में है और इसकी एक एंशिएंट हिस्ट्री है। हमारे यहाँ पे बाबा है, भोलेनाथ है, इनकी वजह से हमने देखा कि यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, काफी लोग आते हैं, तो हमने कहा कि जो हम क्लीनेस ड्राइव है यही से शुरू करते हैं। तो इसके बगैर कई और डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई और कैंपेन्स होंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि सारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ यहाँ से निकल के मैं खुद गुलमर्ग जा रहा हूँ, हमारे सोनमर्ग में भी हो रहा है, पहलगाम में भी हो रहा है, दोदपत्री में भी हो रहा है, यूसमर्ग में भी हो रहा है, डल लेक में भी हो रहा है। इस टाइम जैसे एज वी आर स्पीकिंग, इस टाइम हजरत बल के पास भी एक क्लीनेस ड्राइव हो रही है। तो आज विश्व पर्यटन दिवस है और इसी मौके पर जहां हिमाचल प्रदेश भी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस पर्यटन दिवस को आज क्लीनलीनेस ड्राइव के तौर पर मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को, उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की यहां कोशिश हो रही है। श्रीनगर में जगह जगह इस तरीके से क्लीनलीनेस ड्राइव्स आज आयोजित की जा रही है। सरोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ श्रीनगर से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सरोज, आज शंकराचार्य मंदिर से इस क्लीनलीनेस ड्राइव की शुरुआत हुई है और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। कहां और इस तरीके से क्लीनलीनेस ड्राइव्स का आज आयोजन किया गया है और किस तरीके की तस्वीरें, क्या जानकारियां इसको लेकर निकल कर आई हैं? सरोज। बिल्कुल जैस्मिन, आपको जैसा आपने अभी कहा कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और जो यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। कल से ही उन्होंने कुछ मीटिंग्स बुलाई थी जहाँ पे उन्होंने टूरिज्म के कुछ स्टेक होल्डर्स भी बुलाए थे। इस बार का जो थीम है, इस बार का जो खासा ही फोकस है वो ग्रीन टूरिज्म पे है। स्पेशली माउंटेन्स की जो इकोलॉजी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था तो वो सिटीज में इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन फार फ्लंग एरियाज की बात करें आप, स्पेशली माउंटेन रीजन्स की,
उस पर ज्यादा फोकस नहीं था। लेकिन आज सुबह आपने देखा होगा श्रीनगर में जो शंकराचार्य टेम्पल है वहां पे डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब आए थे। उन्होंने वहां पे एक स्वच्छता ही सेवा है इस तरीके से उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें काफी सारे लोग उनके साथ इन्वॉल्व हुए और उन्होंने जो जितना भी एरिया है वहां पे हिल टॉप पे शंकराचार्य में वो क्लीन किया। और उसके बाद जब उनकी न्यूज 18 से बात हुई थी तो उन्होंने क्लियरली कहा कि इसके बाद वो गुलमर्ग जाएंगे और गुलमर्ग के बाद आज वो सोनमर्ग भी जाएंगे। तो खाली आज सिर्फ श्रीनगर तक ही महदूद नहीं रहेगा ये इनिशिएटिव 7 दिन के लिए स्टार्ट हुआ है जो कल से स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर को जो है उस दिन आप देखेंगे एक बहुत बड़ी तैयारी होगी। उस दिन आपको याद दिला दे कि महात्मा गांधी का बर्थडे भी और स्वच्छ भारत का जो कैंपेन है उसी दिन स्टार्ट हुआ था। तो जगह जगहों पे हम हर डिस्ट्रिक्ट पे आप देखेंगे तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर है इस वक्त तो जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या वार्ड्स है या टूरिज्म जितने आप कह सकते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले तो तमाम जो ये लोग हैं आज ये एक हफ्ते के लिए कंप्लीट एक क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर खासा ही फोकस होगा। और जैसा हमने अभी आपसे कहा कि माउंटेन रीजन जो है हाई टेरेन जो है उनको कैसे क्लीन रखा जाए उस पर फोकस दिया जाएगा। जी जैस्मिन बिल्कुल सरोज। और क्योंकि बीजेपी इसे एक स्वच्छता पखवाड़े के तौर पर भी मना रही है यानी कि 15 डेज डेडिकेटेड फॉर द क्लीनलीनेस ऑल ओवर द इंडिया। और सरोज क्योंकि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर अब टूरिज्म सीजन के लिए भी तैयार हो जाएगा। पहली बर्फबारी हो चुकी है और अब जैसे जैसे आगे मौसम सर्द होगा भारी मात्रा में टूरिस्ट की आमद भी जम्मू कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर और वहां से जुड़े हुए जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वहां पर बढ़ने लगेगी। इसको लेकर भी क्या कमर कस ली गई है, किस तरीके की तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट श्रीनगर में आ रहा है ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए और रिकॉर्ड तो टूरिस्ट जो है इस वक्त ये खाली लोकल टूरिस्ट नहीं है फुटफॉल जो है ये खाली नेशनल फुटफॉल नहीं है। जैसा हमने अभी आपसे कहा आज सुबह ही हमने जब डायरेक्टर टूरिज्म से बात की राजा याकूब से उन्होंने हमें एक स्टेटस दिखाया जिसपे एवरी डे मैं आपको कहूं कि 125 से 180 फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं एवरी डे और ये पिछले 7 दिन का स्टेटस उन्होंने हमें दिखाया था। और उसके मजीद जैसा अभी आपने कहा कि विंटर भी जो है विंटर इस बार अब आने वाला है ऑटम चल रहा है अभी पहले तो ऑटम जो है ऑटम टूरिज्म को इस बार यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भी कि ऑटम जो है ऑटम में भी काफी लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे आना और उसके बाद विंटर की भी तैयारियां चल रही है। उसके मजीद कई सारी ऐसी नई जगहें हैं जिनको इस वक्त डेवलप किया जा रहा है और न सिर्फ उनको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन या रिलीजियस डेस्टिनेशन उनको प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो खासा ही फोकस है इस वक्त जो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो है एडवेंचर के ऊपर एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर भी है। हम अपने वीजे से कहेंगे हल्का सा पैन करें इस वक्त इनफैक्ट हम लोग डल लेक पे ही खड़े हैं और आपको दिखाएं कि आज ही यहाँ पे एक नई एक्टिविटी जो है इंट्रोड्यूस कराई है जिसे जॉर्बिंग कहा जाता है और ये जॉर्बिंग बॉल है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट। हालांकि इस वक्त दिन का टाइम है यहाँ पे आपको बता दें शाम में काफी ये जगह भरी रहती है और ये जो यहाँ पे जॉर्बिंग बॉल भी आप देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए ही लगाया गया है यहाँ पे क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल जो फुटफॉल रहा है यहाँ पे कम से कम 1,80,00,000 का जो फुटफॉल रहा तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शिकायतें भी थी कि डल कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोल्यूट हो रहा है। लेकिन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेके भी काफी ज्यादा काम कर रही है और जितना भी डल है बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे डल झील के किनारे से वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और एडवेंचर टूरिज्म को इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है ताकि भारी मात्रा में यहां पर टूरिस्ट की आमद हो सके और सिर्फ खूबसूरती का ही लुत्फ यहां पर टूरिस्ट ना उठाएं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में भी वो हिस्सा ले सकें। सरोज बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सेवा पखवाड़े के तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और गुलमर्ग और पहलगाम में भी इस क्लीनलीनेस ड्राइव को आज देखा जा सकता है। तो आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर श्री शंकराचार्य मंदिर से इस क्लीनलीनेस ड्राइव की शुरुआत हुई जो पूरे श्रीनगर में आज आयोजित किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते खबरों में और जम्मू कश्मीर सरकार के परिवार कल्याण MCH और टीकाकरण निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है। यह सर्कुलर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जारी किया गया है। सोशल मीडिया को लेकर कर्मचारियों की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
और हमारे सहयोगी मनोज कौल इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इससे पहले भी हमने देखा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खासतौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कई तरीके की एडवाइजरीज जारी की गई थी और इस बार फिर से इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी इसमें बात कही गई है। जरा तफसील से बताइए क्या एडवाइजरी है और इसके मद्देनजर क्योंकि सजा का भी प्रावधान है। मनोज। हाँ, देखिए जैस्मिन, अगर हम इस चीज की बात करें, ये जो ऑर्डर आया है ये कोई एडवाइजरी नहीं है। ये जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं 1971 के, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो 2 क्लासेस हैं, रूल 30 और 13 और एक 18, सब रूल 3 जो 13 का है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है वो सरकार की तरफ से अगर कोई भी कदम उठाया जाता है, कोई भी फैसला लिया जाता है, वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में उसको डिस्कस नहीं कर सकता, वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, या उसके बारे में अगर कहीं पर भी कोई डिस्कशन है तो उसमें वो भाग नहीं ले सकता। और जो रूल 18 है उसमें यह कहा गया है कि सरकार की तरफ से कोई भी अगर कोई भी कदम उठाया गया हो, चाहे वो किसी मुलाजिम के खिलाफ हो या कोई अगर कोई पॉलिसी मैटर है वो किया गया हो, तो कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो उस पर सोशल मीडिया में, यानी आम जहां पर आम लोगों की जो जहां शिरकत होगी वहां पर वो ना ही अपने नाम से और ना ही एनोनिमस, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग या तो फेक नाम से या फिर बिल्कुल किसी नाम के बगैर भी कोई टिप्पणी करते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि वो टिप्पणी नहीं कर सकते। ये सर्विस रूल्स बताते हैं। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो जहां ऑर्डर निकाला गया है उसमें यह कहा गया है कि तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें इस ऑर्डर का पालन करना होगा, और अगर वो इस ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं तो उसमें, जैसा कि आपने कहा जैस्मिन, कि उसमें सजा का भी प्रावधान है। उसमें 1 महीने की तनख्वाह तक उसका जुर्माना हो सकता है। उन्हें वक्त रहते अगर ज्यादा कोई सीरियस क्राइम, अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई भी बात बोलता है ऐसी जिससे कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई तजाद पैदा हो, उसके बीच में कोई ऐसी टिप्पणी की गई हो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कोई खाई हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस हो सकती हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी उन्होंने जुर्म किया होगा तो उसमें प्रीमैच्योरली उनको रिटायर भी किया जा सकता है। तो कई सजाएं ये कही गई हैं, और मैं आपको फिर एक बार साफ कर दूंगा कि इसमें कोई ये एडवाइजरी नहीं है, बल्कि जो सर्विस कंडक्ट रूल्स है 1971 के, उनके जो 2 रूल सब रूल मैंने बताए 13 और 18, उसके तहत ये ऑर्डर जारी किया गया है। और सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो इन रूल की पालना करें, और अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पाया गया कि उसने इन रूल्स के खिलाफ कोई काम किया हो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कोई अगर पब्लिक मीटिंग है, कहीं पर अगर कोई किसी बात पर इस तरह का कोई डिस्कशन होता है और वो उसमें भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, यानी एक सर्कुलर जारी किया है और इसका पालन करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारी प्रतिबद्ध होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी।
पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां आईएसआई द्वारा खालिस्तानी प्रचार किया जा रहा है। प्रचार को वित्त पोषण करने का एक नया तरीका सामने आया। आईएसआई द्वारा खालिस्तान प्रचार को फंडिंग करने के आरोप लग रहे हैं। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। खालिस्तान प्रचार को फंडिंग करने का काम आईएसआई कर रही है। बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खालिस्तान का प्रचार आईएसआई द्वारा किया जा रहा है और इसको प्रचार करने के लिए वित्त पोषण आईएसआई कर रही है। बड़ी खबर निकल कर आई है और भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी चिंता का विषय यहां पर निकलकर सामने आया है, जहां खालिस्तानी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए फंडिंग आईएसआई द्वारा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। 9वीं से 12वीं तक के विजेता बच्चों को इसमें नगद इनाम बांटे जाएंगे। मंडी जिला में 11,000 का प्रथम पुरस्कार रहेगा। एबीवीपी के विभाग संयोजक विशाल ठाकुर ने मंडी में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के करीब 60,000 बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में पुरस्कारों पर खर्च किए जाएंगे। जो धनराशि खर्च की जाएगी वो 6 लाख रुपए होगी और 20 रुपए के शुल्क के साथ इसमें बच्चे पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 नवंबर को पूरे हिमाचल में प्रदेश में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लगभग 60,000 विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे। मंडी में प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए एबीवीपी मंडी इकाई के विभाग संयोजक विशाल ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, जो कि 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से वो करवा सकते हैं। प्रतियोगिता में विश्व, भारत व हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय धर्म और संस्कृति, खेल, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी आदि के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 31,000, द्वितीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 21,000 और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 15,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 60,000 के अधिक छात्रों की जो है इस स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सहभागिता रहने वाली है। इस प्रतियोगिता के अंदर स्कूली छात्र छात्राएं जितने भी है 9th क्लास से लेके +2 तक जितने भी छात्र छात्राएं वो इसमें जो है अपनी जो है सहभागिता जो है दर्ज कर सकते हैं। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का शुल्क जो है केवल मात्र जो है 20 रुपये रखा गया है और इसमें अपना जो एग्ज़ाम जो रहने वाला है वो जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा और इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसे 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और इसमें जो है किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें अपने 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका जो है पंजीकरण तिथि जो है इसकी तय हुई है। इसमें हम जो है 6,27,800 के जो है वो कैश प्राइजेस भी जो छात्रों को जो है आवंटित करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।